इज़ डॉक्टर मीनल जैन। आज का मेरा टॉपिक है सल्फ़र चाइल्ड। बड़ों में तो हम लोग सल्फ़र इजीली पकड़ सकते हैं, जैसे डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ, फियर पॉवर्टी, या फिर तो उसका रेवरेंस देखकर, उसका इंडिफरेंस अपीयरेंस अबाउट में से बहुत सारे ऐसे टॉकिंग बिजनेस हैं, बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसमें से हम इजीली सल्फ़र को पकड़ सकते हैं। ये अडल्ट्स में देख लिया, बट आपने कभी सोचा है कि 2-3 दिन के बच्चे को भी हम सल्फ़र दे सकते हैं? तो जो सल्फ़र चाइल्ड जो होते हैं उन्हें कैसे हम लोग हमारे क्लिनिक्स में या हम हमारे प्रिस्क्रिप्शन में और कैसे हम अलग अलग सल्फ़र्स हम हमारे क्लिनिक में दे सकते हैं कि एक छोटा सा सल्फ़र का बच्चा है, 3-4 दिन का ही कोई बच्चा देख लीजिए, वो क्या करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा, वो क्या आपको इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आप उसे सल्फ़र प्रिस्क्राइब करोगे। जैसे कि एक 2-3 दिन का बच्चा है, उसकी माँ बोलती है कि इसको ना रात हुई कि ये रोता है, दूध मांगता है, फिर थोड़ी देर खेलता है, फिर एग्जॉस्टेड होता है, फिर दूध पीता है, फिर खेलने लग जाता है। पूरी रात ये खेलते रहता है और दूध पीता है, मुझे सोने नहीं देता, और दिन में कितना भी शोर हो कुछ भी रहो मस्त सोए रहता है, सिर्फ दूध पीने के लिए कुछ तो उठा। और एक बात कि ना इसने कुछ यूरिन पास की है, स्टूल पास किया है, तो इसे कुछ समझता नहीं है, हुई तो भी उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, वो उसी में पड़ा रहता है। ऐसे कुछ की पॉइंट्स अपने को पेशेंट के अटेंडेंट ने मेंशन किए, तो ऐसे बच्चों में हम लोगों ने सल्फ़र देना। जो सल्फ़र का बच्चा है 2-3 दिन का हमने समझ लिया। अब जब 3-4 साल का जब कोई बच्चा है तो वो सल्फ़र कैसा होगा, सबसे फर्स्ट आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना तो वो उसके एज से ज़्यादा मैच्योर्ड बिहेवियर करेगा, है ना, बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा वो उसके इसमें, जो उसकी एज है वो एज से ज़्यादा अच्छी समझदारी की बातें करेंगे आपके सामने। उसके बाद में वो जहाँ कहीं पर भी जाएगा वो बच्चा तो सबसे बात करेगा, किसी के भी पास चला जाएगा, चार्म करेगा सबको अपनी मीठी मीठी बातों में, है ना। फिर 3-4 साल के बच्चे हैं तो क्या करेंगे, छोटे छोटे कुछ खिलौने हैं उनके, कुछ ये है तो जेब में कैरी करेंगे। तो ये जब वो जेब में कैरी करते हैं या हाथ में पकड़ के अपने क्लिनिक में लेकर आते, तो ये क्या होता है ना, ये होती है उनकी वेल्थ। हालांकि वो 3-4 साल के बच्चे को समझ नहीं पड़ती है कि ये वेल्थ है कि क्या है, पर ये जो उसका शो करने का तरीका होता है ना, वो होती है उसकी वेल्थ, कि मेरे पास देखो ये कार है, ये है, वो है, कि मेरे पास बहुत है, ये शो करता है वो एक छोटी सी बात, है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, इसको ना मैम कितना भी अच्छा रखो, कितने भी अच्छे कपड़े पहना दो, थोड़ी देर में ज्यों की त्यों हो जाता है, इसके कपड़े बहुत ख़राब होते हैं, मुझे दिन में से 3 से 4 बार इसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं या इसको नहलाना धुलाना पड़ता है। जो सल्फ़र का जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर एक चीज़ को टच करना चाहते हैं, हर एक चीज़ को जब तक कि वो टच नहीं करते ना उनको उसका फील नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि इंडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस में तो ऑलरेडी अडल्ट्स है ही, तो बच्चों में भी ये रूब्रिक हमें दिखाई देता है कि बच्चों को कितना भी अच्छा रखो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके ही धुन में जीते हैं, उनके ही धुन में खेलते रहते हैं। उस 3-4 साल के बच्चों में एक और पॉइंट, वो उनके जो खिलौने हैं ना वो हमेशा बचा बचा के रखते हैं, वो अपने खिलौने किसी के भी साथ शेयर नहीं करते, किसी को भी नहीं देते हैं, और लोगों के भी खिलौनों के साथ उनको खेलना होता है, खुद के तो देंगे ही नहीं और लोगों के भी मांगेंगे, रोएंगे उसके लिए। ये 3-4 साल की ना समझ बच्चों में ये आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। उसके बाद में जो समझदारी की वो बातें करते हैं तो उसमें होता है प्रिकॉसिटी चिल्ड्रन इन, ये वाला रूब्रिक मिलता है हमें। उसके बाद बहुत सारे इसको डिनोट करने के लिए पेरेंट्स ऐसे आपको सेज देंगे, ये तो हमारा ना दादाजी है, दादाजी, ये तो हमारी दादी अम्मा है, दादी अम्मा, इसका बिहेवियर तो बिल्कुल वैसा ही है, ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन देंगे।
फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा बच्चा देखेंगे आप, थोड़े और 5-6 साल का, 10 साल तक के बच्चे, जो बच्चे होते हैं ना, वो उनका रूम या कबोर्ड या कुछ भी टेबल्स वगैरह स्कूल में से आएंगे पूरा मेस करके रखेंगे, बहुत मेस करके रखेंगे। उनको कोई भी चीज़ टाइम पर उनको मिलती नहीं है, क्योंकि उसका जो रहन सहन है वो बहुत मेसी होता है। उसके बाद में जो छोटे 9-10 साल के जो बच्चे हैं, वो जो है बहुत ही डर्टी रहेंगे, मतलब गंदे रहते हैं, कि उनको कितना भी अच्छा रखो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, उठ जाएंगे, कोई सोचेंगे नहीं कि हमने कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे अपीयरेंस को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। अभी जो थोड़े बच्चे रहते ना, वो छोटे जो बच्चे हैं 9-10 साल के बच्चे समझो, वो ना स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल में ना सब लोग इसको पहचानते हैं, हर किसी के ऊपर करेंगे स्कूल में, मैं ऐसा करेंगे, हर जगह पे आगे आगे रहेंगे। जैसे क्या करते हैं ना, वो चार्म करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट को। उसके बाद ना जो सल्फ़र चाइल्ड रहता है, उसमें गर्ल्स तो भी नीट एंड क्लीन मिलेगी आपको, बट जो बॉयज़ होते हैं वो इतने नीट क्लीन नहीं रहेंगे, ऐसे डर्टी रहेंगे, मेसी रहेंगे। उसके बाद ना जैसे कोई यूज़लेस चीज़ें होती हैं वो जमा करने का बहुत शौक़ होता है सल्फ़र चाइल्ड को। अलग चीज़ें, कार टूटी फूटी भी रही तो भी वो फेंकेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, मैं कभी काम आएंगी ये चीज़ें, या कभी ये खिलौने मुझे और काम आएंगे, मैं और कुछ इससे बनाऊंगा। क्रिएटिविटी रहती है उनके अंदर, कुछ इन्वेंशन करते रहते हैं वो बच्चे। एक शेड ऐसा रहता है कि कुछ बच्चे टेक्निकल इसमें जाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, या कुछ खोजतान, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो ना कुछ रिलीजियसनेस के तरफ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, रोज़ मंदिर जाएंगे, उसके बाद में कुछ रिलीजियस किताबें पढ़ेंगे, पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। जो भी सल्फ़र होता है, जो 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, उनका जो खून होता है ना बहुत गर्म होता है, लड़कियां रहो या लड़के रहो, बहुत खून गर्म रहता है। उनको ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, तो किसी से भी पंगा लेने के से वो डरते नहीं हैं। कोई भी डिबेट होता है या कुछ होता है तो उसमें ये पक्का पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे ही। तो कुछ बच्चे हैं कि वो रिलीजियसनेस की तरफ जाएंगे, तो बहुत अलग किताबें पढ़ेंगे, उनको 4-5 टाइप की लैंग्वेजेस का शौक़ रहेगा, बहुत लोगों से जाके कम्युनिकेट करते रहेंगे, ये क्या है, वो क्या है, क्यूरियोसिटी रहेगी उनके अंदर। पर वैसे ही एक शेड ऐसा रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि बहुत डिमांडिंग होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, पेरेंट्स की तरफ। उसके बाद छोटे जो बच्चे होते हैं वो किसी के भी घर पर जाएंगे या कोई भी माहौल में या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर सब लोग उनकी याद करते हैं। वो वहाँ से निकल जाने के बाद वो ऐसा चार्म करके रखते हैं वो माहौल को या वो वहाँ के लोगों को, है ना। कुछ इस तरह से बच्चों का नेचर होता है। उसके बाद में जो सल्फ़र चाइल्ड होता है वो जो पुराने यूज़लेस स्टैम्प पेपर है, कार्ड से, चॉकलेट के रैपर से, ये जो यूज़लेस चीज़ें होती है ना उसको संभालने का उनको शौक़ होता है। अभी जो 10-15 साल के जो बच्चे हैं ना उनके पास ना बहुत अलग अलग ऐसी पुरानी चीज़ें रहेगी, जैसे कि स्टैम्प पेपर है, कार्ड से, चॉकलेट के रैपर से, इस टाइप की कुछ चीज़ें जो यूज़लेस चीज़ है। तो ये जो यूज़लेस रैग फिलोसोफर मतलब क्या कि उसको ऐसी चीज़ों का शौक़ होता है कि जो चीज़ों में यूज़लेस होती है वो चीज़ें, उसका उनको शौक़ होता है। उसके बाद में जो सल्फ़र चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं सल्फ़र के, बहुत बच्चे मतलब ये उनकी वेल्थ होती है कि ये देखो स्कूल में जाएंगे, अपनी फेवरेट चीज़ें लीजिए दिखाएंगे, ये देखो ये चीज़ मेरे पास है, वो है मेरे पास, ऐसा है मेरे पास, वैसा है मेरे पास। तो छोटे बच्चों में भी आपको बोस्टिंग दिखेगा, छोटे बच्चों में भी आपको वेल्थ दिखेंगी। उसके बाद जो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, और जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या कि एग्ज़ाम्स के दिन आए या कुछ ऐसा आए तो बच्चों को अपनी सब टॉफ़ियाँ वगैरह कुछ भी दे देंगे ऐसे। तो जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होते जाता है, उसको थोड़ी अपनी खुद की समझ होती है, आने लगती है,
तब बच्चे जेनरसिटी में जाते हैं, टू जेनरस में जाते हैं। तो पहले एक ऐसा शेड होता है कि वो बिल्कुल अपनी चीज़ें किसी को नहीं शेयर देख करते हैं, उल्टा दूसरों की चीज़ें मांग कर वो टॉयज़ खेलते हैं। तो यहाँ उसका एवरेज होते हैं वो छोटे बच्चे, पर जैसे जैसे वो बच्चे मैच्योर होते जाते हैं तो वो जेनरस दिखाते हैं। फिर टीन एज के बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत आग होती है। अब वो जब अडोलसेंट में जाते हैं तब वो थोड़े शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी मैच्योरिटी लेवल पर वो पहुंच जाते हैं। बट क्या हो जाता है कि जो टीनेजर बच्चे रहते हैं ना, उनको नया नया अलग अलग चीज़ें वो पढ़ते हैं, पढ़ने का शौक़ रहता है खुद की। एक है सल्फ़र के जो बच्चे होते हैं, उनको खुद की किताब चाहिए होती है। वो कभी भी किताब लाइब्रेरी में से पढ़ नहीं सकते, उनको उनकी खुद की किताब चाहिए, जिससे वो किताबें संभाल कर शेल्फ में रख सके और उनके जो फ्रेंड सर्कल्स है या उसके रिश्तेदार है या पहचान वाले उनको दिखा सके, हाँ ये किताब मैंने पढ़ी है, हाँ ये मैंने किया हुआ है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि बहुत कम उम्र में रिलीजियसनेस की जो बातें करते हैं या बहुत ज़्यादा यूजलेस चीज़ों के ऊपर कन्वर्सेशन करते हैं या बोलते हैं, तो ऐसे सभी बच्चे सल्फ़र में जाते हैं। यही नहीं कि जो बड़े भी होते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, तो वो सब सल्फ़र में जाते हैं। तो ये था छोटा सा मेरा प्रयास सल्फ़र चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने का। तो होप गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपके प्रैक्टिस में आप सल्फ़र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रिस्क्राइब करोगे। सो गाइज़, आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट्स कीजिए। सो थैंक यू।